हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं एडिटोरियल का क्या टॉपिक है। आज फिर से एक तरह से देखा जाए तो वहीं कोविड का सीन और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हुआ है, बहुत सारे फेज में 8 फेज में जो इलेक्शन हुआ है, उसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। देखते हैं। टाइटल दिया गया है लॉन्ग एंड टॉर्चुअस। लॉन्ग कहने का मतलब बहुत जो लंबे समय से चल रहा हो, टॉर्चुअस कहने का मतलब जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, बहुत लंबे समय से चाह रहे उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग एंड टॉर्चुअस। तो ये जो 8 फेज में जो इलेक्शन हुआ, काफ़ी एक लंबा खींचा और काफ़ी टॉर्चुअस, एक तरह से कम्प्लेक्स भी था, उसमें बहुत सारी जटिलताएं भी आई। ऑन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस, जो भी पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा का जो चुनाव था, वो काफ़ी लंबा रहा और काफ़ी कम्प्लेक्स रहा। End of multi-phase assembly polls is a matter of relief after the surge in COVID-19 cases. या कह रहा है कि एंड ऑफ मल्टी फेज असेंबली पोल्स, ये जो बहुत 8 फेज में जो असेंबली का पोल हो रहा था, वो क्या हो गया, लगभग अब ख़त्म हो गया है, एंड हो गया उसका। जब एंड हो गया ये 8 चरण का जो चुनाव था, तो ये क्या है, इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ। ये थोड़ा एक राहत की बात है, एक सुकून का पल एक तरह से बोल सकते हैं। आफ्टर द सर्ज इन कोविड-19 केसेस, जिस हिसाब से जो कोविड के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा था, सर्ज जो हो रहा था, उसके बाद अगर देखा जाए ये 8 फेज का चुनाव ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है, एक तरह से बहुत ही राहत की बात है, बहुत ही सुकून की बात है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह कि विथ द 8th फेज इन वेस्ट बंगाल ऑन थर्सडे, कह कि विथ द 8th फेज, यानी जो 8वां चरण का जो चुनाव हुआ था, कब, कल ही हुआ था, थर्सडे को ख़त्म हो गया था, उसके साथ यानी 8वें चरण के चुनाव वेस्ट बंगाल में ख़त्म होने के साथ थर्सडे को जो हुआ था, अ लॉन्ग एंड tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory। कह रहे हैं कि जो 8वां फेज का चुनाव था, थर्सडे को ख़त्म हो गया, उसके साथ क्या क्या था, काफ़ी लंबा खींचा, काफ़ी टॉर्चुअस, काफ़ी कम्प्लेक्स था। ये जो चुनाव का प्रक्रिया काफ़ी लंबा खींचा। ये क्या, कंक्लूडेड इन 4 स्टेट्स। अब ये क्या, 4 स्टेट्स, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में क्या कंक्लूड हो गया, लगभग ख़त्म हो गया है। टू रिलीव द मोस्ट ऑफ इलेक्टर्स एंड कैंडिडेट्स, जब ये 8 फेज का जो चुनाव ख़त्म हो गया है 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में, थर्सडे को ही आखिरी था, ख़त्म हो गया, तो एक तरह से क्या, बहुत ही राहत की बात है। किसके लिए, इलेक्टर्स के लिए और कैंडिडेट्स दोनों के लिए। मोस्ट इलेक्टर्स, यहाँ पे मोस्ट के पहले द यूज नहीं हुआ, क्योंकि क्या, ये मोस्ट का यहाँ पे सेंस आ रहा है ज़्यादा के सेंस में, ज़्यादातर। अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग करते हैं, तब यहाँ पे मोस्ट के पहले द का यूज किया जाता है। तो ये जो 8th फेज सारे कंप्लीट हो गए, 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में, तो काफ़ी राहत की बात है, इलेक्टर्स के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। द इलेक्शन स्पेक्टिकल was overrun by COVID-19 towards the end of agonizingly a staggered phase of voting। करें कि द इलेक्शन स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का लिटरल मीनिंग एक चश्मा, हम लोग जो यूज करते हैं, पावर ग्लासेस यूज करते हैं, उसको भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन स्पेक्टेकल करने का मतलब इसका नज़ारा, जो चुनाव का जो नज़ारा था, वाज ओवररन। ओवररन करने का मतलब एक जो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उससे ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ को चलाना, ओवररन करना उसको बोलते हैं। तो ये जो इलेक्शन का जो नज़ारा था, कुछ लंबा समय तक चला, ठीक है, बाई कोविड-19 टुवर्ड्स। अब इसका नतीजा क्या हुआ, एंड ऑफ एगोनाइसिंगली कहने का मतलब बहुत ही दुखद, स्टेगर्ड फेज ऑफ वोटिंग। स्टेगर्ड कहने का मतलब होता है एक तोड़ तोड़ कर, जैसे 8 फेज में चुना हुआ था, तो वहीं इसका यूज किया गया है स्टेगर्ड। जैसे स्टेगर्ड वर्किंग होता है, शिफ्ट वाइज वर्किंग होता है, तो उसी को यहाँ पे फेज के टर्म में इसको स्टेगर्ड यूज किया गया है। एक तोड़ तोड़ करके फेज कराना, एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी चीज़ को कंडक्ट करवाना, तो इसी को स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये तो जो चुनावी नज़ारा था वो क्या था, काफ़ी एक लंबे समय तक चला, कोविड के टाइम में भी। और इसका नतीजा क्या हुआ, काफ़ी ही दुखद रहा, जो कि एक बहुत ही एक अलग अलग फेज में इसकी वोटिंग हुई, इसके वजह से काफ़ी इसका बैड रिजल्ट्स देखने को मिला। The current cycle has added to a growing list of concern। अभी जो करंट साइकिल है, अभी जो हाल ही फिलहाल में जो एक जो चुनावी चक्र चल रहा था, एक तरह से बोला जाए, तो उसने क्या, बहुत सारी
चिंताओं को जोड़ा है। ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न, जो चिंता की एक तरह से लिस्ट है, उसमें बहुत सारी चिंताएं उसमें ऐड हुई हैं। डैट हैव इमर्ज, जो कि सामने आया है, ठीक है, जो चिंताएं सामने आई हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस, चुनाव को लेकर के, चुनाव के बारे में, इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, यानी हाल ही फिलहाल, मतलब पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये जो करंट साइकिल, जो अभी हाल ही फिलहाल का जो चुनाव चल रहा था, इसमें बहुत सारी चिंताएं सामने आई हैं, उभर करके सामने आई है, खास करके चुनाव को लेकर के भारत में। इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज एज एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट वेल बिफोर द करंट राउंड ऑफ इलेक्शन। देखते हैं यहाँ तक करें कि इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसी एडिटोरियल में, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, वहीं कोई भी पार्टी जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, अगर वो डोनेट करना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो लोग क्या करता है, एक बॉन्ड के जरिए एक बैंक के थ्रू गुजरना होता है, और वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं। तो इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी का को जो एक कंट्रीब्यूशन दिया जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ये क्या इमर्ज सामने आया एज ए ओपेक, एज एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट। ओपेक कहने का मतलब जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट हो, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें बहुत सारी खामियां, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का डेटा हमारे पास नहीं आ पाता है, कितना पैसा किसके पास जा रहा है। तो वहीं बोला जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया जाता था, वो एक ओपेक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सामने उभर के सामने आया है, जो कि बहुत ही क्लियर है, क्लियर नहीं है, बहुत सारी उसमें दिक्कतें हैं। वेल बिफोर करेंट राउंड ऑफ इलेक्शन, जो अभी करंट अभी करंट सिचुएशन का जो इलेक्शन चल रहा था, उसमें ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या एक सामने आया है, उभर के सामने आया है, जो कि बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बोला कि अ सीरियस कॉज ऑफ वरी थ्रू ऑल द 8 फेजेज हैज बीन प्रिटेंटियस डाउट ओवर द फेयरनेस एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोला जा रहा है, अब तो देख लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या यहाँ पे एक ओपेक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बोला जा रहा है कि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक सीरियस कॉज ऑफ वरी, एक बहुत ही चिंता का कारण क्या बना हुआ है, थ्रू ऑल 8 फेजेज, पूरे 8 चरण के दौरान, परसिस्टेंट डाउट ओवर द फेयरनेस, हमेशा से लगातार, परसिस्टेंट मतलब कि लगातार एक डाउट बना हुआ है ओवर द फेयरनेस, यानी जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयुक्त है, उसका जो फेयरनेस है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो कहाँ किस हद तक सही है, उस पर लगातार डाउट बनता आ रहा है। एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहने का मतलब स्वायत्तता, यानी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है एक तरह से। ऑटोनॉमी कहने का मतलब जो अपना काम खुद से ले, अपना डिसीजन खुद से ले, आप किसी डिसीजन लेने के लिए किसी के गवर्नमेंट पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे अथॉरिटी पर निर्भर ना हो, तो उसको ऑटोनॉमी बोला जाता है, सारी काम अपने खुद से करें। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो फेयरनेस है, उस पर लगातार डाउट आ रहा है, और इसकी जो स्वायत्तता है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उन सारी चीज़ों पे एक सवाल खड़ा हो रहा है, एक लगातार डाउट बन रहा है। यही हमारा क्या सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। करें कि द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेड अनप्रेसिडेंटेड सीजर्स ऑफ कैश एंड अदर आइटम्स डेट वर मींट टू बी यूज टू इन्फ्लुएंस वोटर। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब पिछले कल के एडिटोरियल में भी पढ़े थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही है, बहुत सारी नॉर्मल लोग भी उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया हाउस भी, मतलब हद एक होता है ना, एक लिमिट क्रॉस कर गया है क्रिटिसिज्म का, बहुत ही इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इसी को लेकर के सारी बातें हो रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड अनप्रेसिडेंटेड सीजर्स, मतलब आज तक ऐसा कभी ना हुआ था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व, मतलब अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा मात्रा में कैश बरामद किया गया हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड अदर आइटम्स, और भी दूसरे तरीके के सामान, डैट वर मीन्ड टू, जिसका सीधा मतलब क्या था, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के सेंस में आ रहा था। तो मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा मात्रा में छापा मार के कैश बरामद करे, चाहे दूसरे आइटम्स, और उसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे हो, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के उद्देश्य से हो। In the absence of yes, in the absence of a party-wise breakup of such preventive measures, parties opposed to Bharatiya Janata Party have alleged that
दे वर स्पेसिफिकली टारगेटेड इन सर्च ऑपरेशंस। कह रहा है कि इन ऑप्शंस ऑफ पार्टी वाइज ब्रेकअप। अब यहाँ पे क्या, अगर अलग अलग पार्टी की बात करें तो उसमें भी जो प्रिवेंटिंग मेजर होना चाहिए कि हर एक पार्टी को एक ये रूल्स फॉलो करना, तो उसमें भी कमी देखी गई। पार्टीज अपोज टू भारतीय जनता पार्टी, और जो वैसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के अपोज में थी, तो उन्होंने क्या एलेज किया, क्या आरोप लगाया है कि दे वेयर स्पेसिफिकली टारगेटेड, वे लोग खास करके टारगेट किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन सर्च ऑपरेशन। मतलब होता है ना, किसी चीज़ को एकदम कोई कोई भी छोटा बात को लेकर के काफ़ी उस पर जांच पड़ताल की जाए, ये सारी बातें। तो जो बीजेपी के जो अपोजिट पार्टी थे, जो अपोज पार्टी थे बीजेपी के, जो अलावा जो पार्टीज थी, उन्होंने बीजेपी पे क्या आरोप लगाया है कि हम लोगों के ऊपर जानबूझ करके एक सर्च ऑपरेशन का टारगेट किया गया है। द सेलेक्टिव ईगरनेस कहने का मतलब क्या होता है, एक जानबूझ करके, एक होता है ना एक सेलेक्टिव, कि हाँ इस आदमी को परेशान करना है, इसके पीछे लगे रहना है, छोटी छोटी बात को लेकर के इस पर ज़्यादा एक कमिटी बैठाना है, इस तरीके की बात है। तो सेलेक्टिव ईगरनेस ऑफ सेंट्रल एजेंसी, तो जो सेंट्रल एजेंसी का एक तरह से एक मतलब एक चुनावी एक तरह से ईगरनेस बोल सकते हैं किसी खास पार्टिकुलर पार्टीज को लेकर के। तो सेंट्रल एजेंसी क्या इस पे काफ़ी दिखी इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में, जांच पड़ताल करने में। टर्न्स ऑफ द हीट ऑन नॉन बीजेपी स्टेट्स गवर्नमेंट। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जिस स्टेट में नॉन बीजेपी की सरकार है, मतलब वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ की पार्टी नहीं है, एंड ड्यूरिंग इलेक्शन दिस रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ टिल्टिंग द बैलेंस इन द कॉन्टेस्ट। और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो कॉन्टेस्ट का जो बैलेंस था पूरी तरह से क्या हुआ, टिल्ट हो गया, एक तरफ झुक गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बीजेपी के अपोजिट पार्टी वाले क्या ब्लेम कर रहे हैं, क्या एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि जानबूझ करके ये बीजेपी हमारे ऊपर क्या एक सर्च ऑपरेशन ला रही है, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कमेटी, मतलब बहुत सारी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके साथ साथ सेंट्रल एजेंसी को भी देखा गया कि सेलेक्टिव ईगरनेस, मतलब जानबूझ करके किसी के ऊपर लगे, किसी के पीछे लगे रहना, क्राइम की जांच पड़ताल करना। तो ऐसा, इससे क्या हुआ कि जिस स्टेट में नॉन बीजेपी की जो सरकार थी वहाँ पे क्या हुआ, ये काफ़ी एक तरह से बैलेंस बिगड़ गया, और वो लोग भी क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए, तो पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया। आगे मूव करते हैं। कि फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस आर एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ और डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि फ्री मुक्त होना चाहिए, फेयर अच्छे से होना चाहिए, एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, ये जो तीन टर्म दिया गया, फ्री फेयर एंड पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे, ठीक है। इलेक्शंस आर, ये क्या है हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या बहुत ही ज़रूरी है कि फ्री हो, चुनाव कैसा हो, एकदम हिंसा मुक्त हो, ये सारी चीज़ें नहीं हो, फेयर हो, पीरियोडिक हो, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, इसेंशियल है, ज़रूरी है। इलेक्शंस आर द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। जो इलेक्शन है क्या अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, एक अंतिम मौका होता है फॉर द पीपल, एक जनता के लिए, टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो वो लोग चुन के भेजे हैं, एक तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करने का मतलब वैसी जो प्रतिनिधि जो जनता ने चुना है, मतलब उनको होल्ड करने का उनके पास क्या है, आखिरी मौका है। अकाउंटेबल वहीं जिम्मेदार ठहराने का मतलब, जैसे हम लोग किसी पार्टी के नेता को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों के पास मौका होता है, उससे हम उसकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि मैंने आपको चुना है तो आप मेरे लिए काम करो। तो वहीं यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो चुनाव है एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है, और हमारे पास जनता के लिए एक आखिरी मौका भी होता है कि जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है लोगों के द्वारा, उसको होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे, उसकी जिम्मेदारी वाला बात को लेकर के। इलेक्शन साइकिल्स आर यूजुअली नॉट डिसरप्टेड। ये सब पूरी तरह से जो लिखा गया पूरी तरह से क्रिटिकल टोन है, पूरी तरह से ये जो ऑथर है गवर्नमेंट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये जो इलेक्शन साइकिल्स आर यूजुअली नॉट डिसरप्टेड, इलेक्शन साइकिल, जो इलेक्शन का जो चुनाव का जो चक्र होता है, अक्सर ये क्या होता है, बिगड़ता नहीं है, बिगड़ेगा थोड़ी है, हम लोग का एग्जाम बिगड़ सकता है, इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकती है, चुनाव इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं बिगड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन आर यूजुअली नॉट डिस्टर्बेड इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। चैलेंजिंग कितना भी बद से बदतर स्थिति क्यों ना हो जाए, चुनाव का जो साइकिल है यूजुअली डिस्टर्ब नहीं होता है, फॉर दिस रीजन, इस कारण से। कह रहे हैं
Ironically, elections can also be easily manipulated into an easy escape route from the accountability. और एक तरह से देखा जाए, आयरोनिकली तरह से देखा जाए तो इलेक्शंस जो होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बड़े ही चतुराई से उसको क्या एक बच निकलने का रास्ता, ई एस्केप मतलब क्या, बच करके निकलना, रूट मतलब रास्ता, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, नहीं जिम्मेदारी से बच करके निकलने का एक बड़ा ही आसान तरीका होता है क्या, इलेक्शंस। एक भरसा के लोग पूरा पॉलिटिकल लीडर्स यही करते हैं। दिस सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस in the midst of a pandemic did not generate any meaningful debate on public health or accountability। कहते कि दिस सेट ऑफ असेंबली इलेक्शन, ये जो असेंबली इलेक्शन का एक हुआ, एक तरह से 8 फेज में हुआ, 4 राज्य में हुआ, ठीक है, इन मिड्स ऑफ पेंडेमिक, इस महामारी के बीच में जो ये सारे इलेक्शंस हुए, डिड नॉट जनरेट एनी मीनिंगफुल डिबेट, ऐसे कोई भी एक अर्थपूर्वक एक मीनिंगफुल डिबेट सामने जनरेट नहीं हुआ ऑन पब्लिक हेल्थ और अकाउंटेबिलिटी, लोगों के स्वास्थ्य और उनकी से जुड़े जिम्मेदारी को लेकर के। इन सारी जो इलेक्शंस हुआ पेंडेमिक के दौरान, कोई भी एक मीनिंगफुल डिबेट जनता के स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जनरेट नहीं हुआ। By denying the crisis in action and messaging, political parties contributed to current surge in infection। कह रहे हैं बाई डिनाइंग, डिनाई कहने का मतलब इनकार कर देना, द क्राइसिस, इतना सारा कोविड फैल रहा था, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि किसी खास पार्टिकुलर पार्टी की हम लोग बात करें कि उसने नियम तोड़ा, कोविड के रेगुलेशंस को तोड़ा, वैसा नहीं, हर पार्टी को देखा जाए, हर पार्टी ने वैसे ही किया। तो इतना बड़ा क्राइसिस हमारे देश में था उसी टाइम, फर्स्ट फेज से लेकर के ही अगर देखा जाए तो, उसके बावजूद भी उसको इनकार करते हुए, दरकिनार करते हुए, इन एक्शन एंड मैसेजिंग, ये लोग क्या करते रहे, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूटेड टू करेंट सर्जिंग इन्फेक्शन। ये लोग इतना क्राइसिस होने के बावजूद भी, हेल्थ क्राइसिस होने के बावजूद भी, ये लोग सब कुछ दरकिनार करते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज करते रहे, रैलीज निकालते रहे, ठीक है, कंपेगन करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हुआ इन्फेक्शन में, सर्ज में, मतलब इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया इन सारी बातों को लेकर के। आगे देखते हैं, करें कि द बीजेपी वॉज पार्टिकुलरली इरेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज रैलीज विथ पीपल वायलेटिंग द मैंडेटरी हेल्थ प्रोटोकॉल। अब ऑथर ये बोल रहा है कि जो बीजेपी है पार्टिकुलरली, खास करके यहाँ पे स्ट्रेस दिया, इम्फेसाइज किया हुआ है, खास करके काफ़ी गैर जिम्मेदारी भरा, इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी भरा एक ऑर्गेनाइजिंग, क्या किया मतलब बिना कोई जिम्मेदारी लिए बहुत ही बड़ा बड़ा रैली ऑर्गेनाइज किया, विथ पीपल वायलेटिंग, उसमें क्या लोग पूरी तरह से उल्लंघन किए, जो भी हेल्थ का प्रोटोकॉल था, मैंडेटरी जो ज़रूरी हेल्थ का प्रोटोकॉल था, उसको लोगों ने काफ़ी एक तरह से वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, ठीक है, खास करके बीजेपी की बात बोली जा रही है। द स्पाइक इन इन्फेक्शन, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी, जो इन्फेक्शन में जो बढ़ोतरी हुआ, फ्रॉम दैट, इन सारी रैली से, इन बड़े बड़े जो रैली निकल रहे थे, इससे जो एक इन्फेक्शन में जो बढ़ोतरी हुआ, इज ऑलरेडी बिगिनिंग, वो शुरू से ही बढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उस टाइम भी सरकार को पता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता था कि हमारा कोविड का सीन्स काफ़ी बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग जो मैंडेटरी हेल्थ प्रोटोकॉल था उसको वायलेट करते रहे और बहुत बड़ा बड़ा रैलीज़ को ऑर्गेनाइज करते रहे, तो ये इसी के वजह से इन्फेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कंसिडरिंग द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व, ऐसा पैंडेमिक, ऐसा महामारी कभी इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था, अगर इस पर विचार किया जाए तो दिज इलेक्शन शुड हैव बीन क्विक अफेयर्स। हाँ ठीक है, पहले होता था कि हाँ अलग अलग फेज में चुनाव होता था, लेकिन अभी का सिनारियो अगर देखा जाए तो अभी कोविड का सीन है, काफ़ी ही मुश्किल टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस ऑथर का ये बोलना है कि ये जो इलेक्शंस था इसको क्या किया जा सकता था, उसको जल्दी किया कराया जा सकता था, 1 2 दिन 4 दिन जल्दी से रिजल्ट, फटाक से इसका रिजल्ट दे दिया जा सकता था, क्योंकि अलग ऐसा कभी हुआ ही नहीं था पैंडमिक। विथ लिमिटेड कैंपेनिंग, चुनाव भी फास्ट किया जा सकता था, और लिमिटेड कैंपेन, जो कंपेगन, जो जुलूस निकाला जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, उसको लिमिटेड करके, ना के बराबर करके, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करके इसको क्या किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। व्हाट हैपेंड वाज अपोजिट, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो क्या था, बिल्कुल उल्टा था। वाज अपोजिट, व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ वो क्या था, ठीक इसके उल्टा था। मैसिव रैली मतलब बहुत बड़ी बड़ी रैलीज,
कंटिन्यूड लगातार जारी रही इवन आफ्टर कोविड नंबर्स बिगेन टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली कहने का मतलब रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो बहुत बड़ा बड़ा रैली लगातार जारी रहा, यहाँ यहाँ तक कि कोविड का केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके बावजूद भी ये लोग बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते रहे। These assembly elections would most likely be remembered for worsening a health crisis than for heralding political change. These assembly election, जो भी ये विधानसभा का जो चुनाव हुआ, मूड मोस्ट लाइकली टू बी रिमेम्बर, याद किया जाएगा, फॉर वर्सनिंग होता ना हेल्थ क्राइसिस दैन हेराल्डिंग पॉलिटिकल चेंज। हेराल्डिंग आने का मतलब अपकमिंग, आने वाला जो भी, ठीक है, चुनाव हुआ, इसके बाद कोई पार्टी जीतेगी कोई हारेगी, ठीक है, तो इससे पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ वो उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि ये इस बात के लिए ये चुनाव याद रखा जाएगा कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में हेल्थ क्राइसिस को बद से बदतर बना दिया गया। बात समझ में आ रही है? ये जो पॉलिटिकल चेंज तो होना ही है, चुनाव हुआ है, रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही, राइट, मतलब आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही। 2 मई को रिजल्ट आने वाला है, तो इस बात के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि पॉलिटिकल चेंज कितना हुआ, इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि जो चुनाव हुआ हमारी हेल्थ क्राइसिस को बिगाड़ के रख दिया। द नेचर ऑफ द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड ऑन May 2। 2 मई को हमारा पूरा रिजल्ट्स निकल जाएगा। विल लाइकली पेल बिफोर द मैग्नीट्यूड ऑफ अनफोल्डिंग क्राइसिस। जो भी अनफोल्डिंग क्राइसिस हो चुके हैं, जो कि कभी बदल नहीं सकता है, उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, उसका क्या परिमाण होगा, ठीक है ना, ये सारी बातें देखने लायक हैं। थोड़ा सा एक बिगड़ी हुई सिचुएशंस को यहाँ से सामने आना ही आना है। 2 मई को रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद पूरी तरह से जो अनफोल्डिंग क्राइसिस है उसका मैग्नीट्यूड निर्भर करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।